नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है क्लेवर मंकी यानी चालाक बंदर को। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार आप वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे LIVED लिखा है ना, ये आपका कौन सा वर्ब है। ठीक है, आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये सेकेंड वर्ब है या फिर थर्ड वर्ब है, क्योंकि लिव मीन्स होता है रहना, लिव मीन्स होता है रहना, LIVED लिव्ड और LIVD लिव्ड यानी V2 और V3 सेम होता है। लेकिन फिर भी आप इसके माध्यम से कैसे पहचान करेंगे कि इस सेंटेंस में V2 का प्रयोग हुआ है या फिर V3 का। चलिए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें तमाम ग्रामर के रूल्स एवं वर्ड मीनिंग के ऐसे बहुत सारे यूज को पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों यहाँ से पढ़ सके। चलिए बिना देखो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का अर्थ होता है एक समय की बात है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम मतलब होता है एक समय की बात है। वैसे वंस मीन्स क्या होता है, एक बार। अपॉन मीन्स होता है ऊपर। ठीक है, ए मीन्स एक और समय मीन्स क्या, टाइम, या फिर टाइम मीन्स होता है समय। लेकिन इस पूरे का सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाता है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए मंकी, यहाँ पे देयर का यूज हुआ है, ये केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अगर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आता है, वो अगर V1 हो, V2 हो, V3 हो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आता है इस रूप में अगर दिखता है V2 या V3 के रूप में, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वह क्या होगा, V2 होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ईजामार का प्रयोग नहीं हुआ है और न ही वाजवेयर का प्रयोग हुआ है। अगर ईजामार और वाजवेयर का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम बता रहे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए देयर क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या है, ये V2 होगा। ठीक है, उसके बाद मंकी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी देयर लिव यानी रहता था, ए मंकी यानी एक बंदर। अब देखिए यहाँ पे इसको वर्ब के फॉर्म को भी लिखते हैं। ठीक है, लिव मीन्स होता है रहना। ठीक है, LIVED लिव्ड, LIVED लिव्ड, ये क्या हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3, ये हो जाता है V1। ठीक है, यहाँ पे अगर ING लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। और ऐसे ES लगाते हैं वो क्या होता है, V5 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रहता था। ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही होता है, याद रखिए। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए V2 का यूज होता है। अगर आप कहीं भी अगर V2 का अगर प्रयोग देख रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है। या ये V3 का यूज कहाँ होता है, पास्ट पार्टिसिपल के लिए, आगे हम बताएंगे। ठीक है, यानी एक बंदर रहता था ऑन एन एप्पल ट्री। ऑन मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होता है एक, मंकी मीन्स होता है बंदर। ठीक है, एक बंदर रहता था, ऑन मतलब क्या था, पर, एन मीन्स होता है क्या, एक, एप्पल मीन्स सेब, ट्री मतलब होता है पेड़, यानी एक पेड़ के सेब के ऊपर क्या करता था, बंदर रहता था। द एप्पल यानी सेबे, ठीक है, सेबे मतलब थे, ए ब्राइट रेड कलर यानी क्या, चमकीली चमकीली लाल रंग की, एक चमकीली लाल रंग की क्या थे, सेब थी। और एक्सट्रीमली जूसी मतलब क्या था, बेहद या फिर अत्यधिक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेहद का यूज करें। ठीक है, जूसी मतलब होता है रसीला, और क्या थी, बेहद रसीली थी। वन डे एक दिन, एक क्रोकोडाइल कैम मतलब हुआ एक मगरमच्छ आया। एक मगरमच्छ आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या, ये V2 होगा। ठीक है, ये V2 है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम आगे बताते हैं। कम मीन्स होता है आना, कैम, ये क्या V1 हो गया, ये V2 हो गया। फिर होता है कम, कैम कम कैम मतलब कम कैम कम, यानी ये क्या होता है, V2 है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, इस पे के लिए क्या हो जाएगा, था का प्रयोग होगा। यानी एक मगरमच्छ आया टू द ट्री यानी पेड़ के पास, पेड़ के पास क्या हुआ, एक मगरमच्छ आया और आक्स, AS की आक्स
आक्स मीन्स होता है कहना, ठीक है। इसका हो जाता है V2 आक्स्ड, आक्स्ड यानी V2 और भीतरी, ठीक है। क्या होता है, आक्स आक्ट होता है। अब यहाँ देखिए, एक बंदर आया और पेड़ के पास, देखिए यहाँ पे पेड़ के पास आया, आक्स मतलब क्या था, कहा, कहा द मंकी यानी बंदर को, फॉर सम एप्पल, फॉर मतलब क्या था, के लिए, कुछ एप्पल मतलब सेबों के लिए, कुछ सेबों के लिए क्या किया, कहा मतलब पूछा। द मंकी वाज यानी बंदर, वाज मतलब क्या था या फिर थी, ग्लैड, ग्लैड मतलब क्या होता है, प्रश्न, टू हेल्प यानी मदद। मंकी जो था वो क्या था, खुश था मदद करने के लिए, वो क्या था, प्रसन्न था, यानी उसको मदद करके क्या था, खुशी मिल रहा था, ठीक है। वह भी, जी मतलब क्या था, वह, इवन का मतलब होता है भी, GIVE, गिव मीन्स क्या होता है, देना, GIVE गिव मीन्स होता है देना। यहाँ पे क्या है, गैव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिव, गैव, गिवन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये V2 है, मतलब क्या हो जाएगा, दिया, ठीक है। इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, वर्ब को भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वर्ब में भी याद होते जाएगा, ठीक है। क्रोकोडाइल, यहाँ देखिए, ही मतलब वह भी क्या क्या दिया, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ को, मगरमच्छ को दिया, सम एप्पल मतलब कुछ सेब, यानी कुछ सेबे क्या किया, मगरमच्छ को भी दिया, ठीक है। टू टेक होम फॉर हिज वाइफ मतलब क्या, ले जाने के लिए, लेने के लिए, घर के लिए, हिज मतलब क्या होता है, उसके, वाइफ मतलब पत्नी, उसकी पत्नी के लिए, उसको पत्नी के लिए घर ले जाने के लिए क्या, कुछ सेब भी दिए। व्हेन जब, हिज वाइफ उसकी पत्नी, टेस्ट, टेस्ट मीन्स होता है चखना, यहाँ पे ED लगा हुआ यानी क्या है, V2 और भीतरी यही होता है, ठीक है। यानी टेस्टेड मतलब क्या था, चखा। द एप्पल यानी सेब। अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं, TAST, टेस्ट मीन्स क्या होता है, चखना, TASTED, TASTED, ये V2 और भीतरी ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी चखा, एप्पल को चखा। सी मतलब वह, ग्रो केरियस मतलब क्या, उत्सुक हो गया, ग्रो मतलब होता है बढ़ जाना या फिर जिज्ञासा बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पे उत्सुक लिखा है, यानी उसका जो जिज्ञासा था वो क्या हुआ, बढ़ गया, यानी उत्सुकता जो है क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। टेस्ट यानी स्वाद, ठीक है। द मंकीज यानी बंदर, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा है, मतलब क्या हो जाएगा, बंदर का हृदय, ठीक है। बंदर का हृदय चखने का क्या, उसका भी स्वाद क्या हुआ, बढ़ गया कि बंदर का हृदय खाना है। सी मतलब वह, सी का मतलब उसने या फिर वह समझाया, ठीक है। हर पत्नी, हर हस्बैंड यानी अपने हस्बैंड, अपने पति को, अपने पति को समझाया। टू गेट मतलब गेट मीन्स होता है लाने के लिए, ठीक है। मंकी शर्ट यानी बंदर का दिल, बंदर का दिल लाने के लिए क्या है, समझाया, ठीक है। फोर के लिए, हर मतलब क्या था, उसके, उसको लाने मतलब उसके लिए, बंदर का दिल लाने के लिए समझाया। अन्यथा, एल्स मीन्स क्या था, अन्यथा, अन्यथा सी वुड बी, सी वुड डाई अन्यथा वह मर जाएगी, ये कहा। अब देखिए यहाँ पे द क्रोकोडाइल वाज मतलब मगरमच्छ, वाज मतलब क्या, थी। इन ए, इन मीन्स क्या था, मैं, एक, डी ले मेना मीन्स होता है दुविधा, मगरमच्छ क्या दुविधा में थी, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, फाइनली आखिरकार, आखिरकार एग्री मतलब क्या था, सहमत हुआ, आखिर क्या मान गया या फिर सहमत हुआ।
एग्री, एग्रीड, एग्रीड। ठीक है, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, एग्रीड, एग्रीड यानी सहमत हुआ। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अगले दिन व्हेन मतलब जब, ही वेंट टू द मतलब वह, गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स क्या होता है गया, जब वह गया, ठीक है, टू द, SHORE शोर मीन्स क्या होता है किनारे, नदी के किनारे या तालाब के किनारे को क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। ठीक है, जब वह किनारे गया, ही इन्वाइट मतलब उसने निमंत्रित किया या फिर आमंत्रण किया या फिर बुलाया, उसने बुलाया, ठीक है, द मंकी यानी बंदर को। ठीक है, यानी आमंत्रित करना या फिर बुलाना या फिर नेता देना उसको बोलते हैं इनवाइटेड। ठीक है, उसने आमंत्रित किया बंदर को टू हिज हाउस मतलब अपने घर, अपने घर क्या क्या बुलाया, द मंकी यानी बंदर, ठीक है, ग्लेडली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मीन्स होता है स्वीकार करना, स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब ग्लेडली का मतलब हो जाता है सहारत या फिर सहर्ष, यानी सहर्षपूर्वक, यानी बिल्कुल मतलब जैसे ही बोला वैसे ही क्या क्या स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्लेडली। अब आगे देखिए तो क्या हो जाता है, ही सेट उसने, सीट मीन्स होता है बैठाना। ठीक है, सेट मीन्स क्या बिठाया, ठीक है, ऑन मतलब होता है पर, द क्रोकोडाइल बैक यानी मगरमच्छ के पीठ पे, मगरमच्छ के पीठ पे बिठाया, और दे स्टार्टेड और वे स्टार्टेड मतलब क्या शुरू किया, देयर जर्नी मतलब अपना यात्रा, अपनी यात्रा, और अपनी यात्रा शुरू किया। ठीक है, वैन मतलब होता है जब, दे रिच मतलब वे, रिच मीन्स होता है क्या पहुंचना, यहाँ पे ईडी लगा इसलिए क्या हो जाएगा पहुंचा। ठीक है, जब वे पहुंचा द मिडिल ऑफ द वाटर यानी पानी के बीच में, मिडिल मीन्स क्या होता है बीच, ऑफ मतलब का या फिर की, वाटर मीन्स होता है पानी, जब वे पानी के बीच में पहुंचा। ठीक है, द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, ठीक है, स्टार्ट मतलब क्या शुरू किया, सीकिंग मतलब क्या डूबना, ठीक है, वो क्या किया डूबने लगा। ठीक है, लो मतलब क्या नीचे, वो नीचे क्या हुआ पानी के नीचे क्या था डूबने लगा धीरे धीरे। ठीक है, द एंड और टोल्ड मतलब क्या था बताया या फिर कहा, बताया मंकीस मतलब बंदर का, बंदर को आप मतलब कहा या फिर की, ही मतलब क्या था उसका, प्लान मीन्स होता है योजना। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे क्या किया, और बताया क्या, और बंदर को अपनी योजना के बारे में बताया। द मंकी यानी बंदर, सेड मीन्स क्या था, हाँ देखिए, बंदर डिड नॉट लूज हिज पेशेंस ऑफ माइंड। ठीक है, डूड नॉट मतलब क्या था नहीं, लूज मीन्स होता है खोना, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, बंदर ने नहीं खोया हिज पेशेंस ऑफ माइंड, पेशेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है, हिज मीन्स हो गया अपना, पेशेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है, अब जैसे कि किसी को बोल रहे हैं कि समझ, या फिर उसको कह सकते हैं समझदारी। ठीक है, उसने क्या किया अपना समझदारी नहीं किया। ठीक है, पेशेंस ऑफ माइंड मतलब होता है समझदारी। और सेड मीन्स कहते हैं कहा, कि ही हैड लेफ्ट मतलब वह, मतलब उसने कहा कि ही हैड लेफ्ट हीज हर्ट यानी वह, मतलब लेफ्ट मतलब क्या छोड़ दिया है। ठीक है, अपना दिल, ही हर्ट मतलब क्या था अपना हृदय, ऑन मतलब होता है पर, द ट्री यानी पेड़, और अपना हृदय जो वो क्या किया पेड़ पे ही छोड़ दिया है। और ठीक है, दैट द क्रोकोडाइल यानी वह मगरमच्छ। ठीक है, यहाँ पे दैट का उपयोग जो यहाँ पे वह के लिए हुआ है, ये क्या क्रोकोडाइल के लिए यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर छोटे जानवर या कीड़े मकोड़े या फिर निर्जीव वस्तु रहता है उसके लिए क्या करते हैं दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वुड हैव टेक हिम बैक। ठीक है, टेक हिम बैक मतलब क्या आता है मुझे वापस जाना होगा, वापस ले जाओ। ठीक है, टेक हिम बैक मतलब क्या था वापस ले जाओ। अब आगे देखिए क्या बोलता है, द फुलिश क्रोकोडाइल मूर्ख
मगरमच्छ, ठीक है। टुक मतलब क्या था, लिया। हिम मतलब क्या था, उसे। बैक मतलब पीछे, ठीक है। टू द श्योर मतलब किनारे, ठीक है। वो मूर्ख देखिए यहाँ पे, अब वो मूर्ख जो मगरमच्छ था उसको क्या किया, पीछे किनारे पे ले आया, ठीक है। एट वंस तभी, या फिर तुरंत, ठीक है, तुरंत। द मंकी यानी बंदर, ठीक है। एल ई ए पी, लिप मीन्स क्या होता है, लटकना या फिर झूलना या फिर कूदना, ठीक है। यहाँ पे लिफ्ट मतलब क्या था, कूद गया, कूद गया। ऑन मतलब पर, ठीक है। ट्री मतलब पेड़, वो तभी क्या हुआ, पेड़ के ऊपर कूद गया, ठीक है। और टॉल मतलब कहा, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को, मगरमच्छ से कहा कि ही वाज मतलब वह थी या फिर था, ठीक है। बिगेस्ट फूल यानी सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख, वह क्या सबसे बड़ा मूर्ख है, ठीक है। ऑन मतलब होता है पर, द प्लेनेट मतलब क्या, ग्रह, ठीक है। इस ग्रह पे क्या है, सबसे बड़ा मूर्ख है, उसने कहा, ठीक है। और द मंकी यानी बंदर, ठीक है, हैड मेड ए मिस्टेक मतलब गलती हुई थी, हुई थी, ठीक है। इन ट्रस्टिंग हिम मतलब उसके ऊपर भरोसा करके, ठीक है। हिम मतलब क्या था, उसके, और उसके ऊपर क्या भरोसा करके किया था, ठीक है। हम यहाँ इसका पहले लिख दी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा था। अब नैतिक देखें तो क्या आ जाएगा, बी कोरियस ऑफ हुज योर फ्रेंड, ठीक है। तो इस बात से सावधान रहे कि आपका किससे मित्रता रखते हैं, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स में बी योर बिगेस्ट इनेमी मतलब आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।